आइए हम अपने धर्म प्रशिक्षण में आगे बढ़े और पिता ईश्वर को अपने बीच में आमंत्रित करें। हे पिता ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने हमें ये सुंदर दिन दिया आपके समक्ष आने के लिए। हे पिता ईश्वर, आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ रहिए, हमारे मार्गदर्शन करिए और हमेशा हमें अपने पास रखिए। आमीन। तो प्यारे बच्चों, पिछली कड़ी आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढने थे। उन प्रश्नों के उत्तर आप इस कड़ी में ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अवश्य अपने उत्तर पुस्तिका में लिख के रखेंगे। पहला प्रश्न जो था वो पाप क्या है। पाप क्या है? हम जानते हैं पाप ईश्वर तथा पड़ोसी के विरुद्ध कोई अपराध या करना, हमारे बीच में संबंध जो टूट जाता है किसी कारणवश, उसे हम पाप कहते हैं। पाप ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना भी कह सकते हैं। इससे हम अपने आप से, ईश्वर से, अपने पड़ोसियों से एक रिश्ता तोड़ देते हैं। तो यह पाप कहलाता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। फिर दूसरा प्रश्न जो है वो है आत्ममारू पाप और क्षम्य पाप क्या है। इसके बारे आपको लिखना है दूसरे उत्तर में। तो जब हम जानबूझकर पूरे होशो हवास में ईश्वर के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, तब इसे हम आत्ममारू पाप कहते हैं। जब हम जानबूझकर, जब हम जानते हैं कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं वो गलत है, पूरे होशों में वो जानते हुए वो कार्य करते हैं, तब यह पाप आत्ममारू पाप कहलाता है। और दूसरा है क्षम्य पाप। क्षम्य पाप वो पाप होता है जो अनजाने में हम ईश्वर और अपने बीच में जब संबंध तोड़ देते हैं। अनजाने में जब हम पाप करते हैं तो उसे हम क्षम्य पाप कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, हम कैसे अपने आपसे, दूसरों से, समाज से और ईश्वर से संबंध को तनावपूर्ण बना लेते हैं। तो हमारे विचारों के कारण, हमारे गलत शब्दों के कारण जब दूसरों को चोट पहुंचता है, या फिर हमारे गलत कार्य हो जो प्रकृति को नष्ट करता है, प्रकृति को हम तहस नहस करते हैं, दूसरों को हम अपने कार्यों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा एक तनावपूर्ण जीवन ले आते हैं, या फिर समाज में अपने बुरे कार्यों के द्वारा जब हम ऐसा कार्य करते हैं जो भेदभाव करे या फिर एक तनाव सा माहौल बनाते हैं, तब हम अपने आप से, दूसरों से, समाज से, प्रकृति से और ईश्वर से एक तनावपूर्ण संबंध बना लेते हैं। फिर चौथा प्रश्न है, हम कब ईश्वर से पूरी तरह अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं। जब हम पाप करते हैं तब ईश्वर से हम अपना रिश्ता पूरी तरह तोड़ लेते हैं। पांचवा है, प्रभु यीशु ने किस प्रकार मानव और ईश्वर के बीच में मेल मिलाप कराया। तो प्रभु यीशु ने पुनर्मिलन संस्कार की स्थापना द्वारा मानव और ईश्वर के बीच मेल मिलाप कराया है। फिर आखिरी प्रश्न है, कलीसिया किस प्रकार मेल मिलाप के कार्य को जारी रखती है। तो प्रभु यीशु ने इस मेल मिलाप का कार्य कलीसिया को सौंपा है, और यह कलीसिया, यह मेल मिलाप या फिर पुनर्मिलन संस्कार को जारी रखती है अपने कार्य पुरोहितों के द्वारा। पुनर्मिलन का संस्कार कलीसिया अभी भी जारी रखी है, क्योंकि ईश्वर ने यह कार्य उसे सौंपा है। तो ये उत्तर है आपके इन प्रश्नों के। तो बच्चों, इस प्रकार हम अपना 10वां पाठ यहीं खत्म करते हैं
और आगे बढ़ते हैं दूसरे पाठ की ओर। और दूसरा पाठ भी इसी पाठ से संबंधित है। इस पाठ में हमने जाना कि किस प्रकार लोग पाप करते हैं, पाप क्या है। और हमने ये भी जाना है कि प्रभु यीशु ने पुनर्मिलन संस्कार की स्थापना की ताकि ईश्वर और मानव के बीच में मेल मिलाप का संबंध बना रहे। तो अगला पाठ जो है वो है पुनर्मिलन संस्कार। तो इससे पहले एक छोटी सी घटना के बारे हम सुनेंगे। यह घटना है एक व्यक्ति जो है श्री डैनियल, वो प्रतिदिन अखबार पढ़ता था। और एक दिन यूं जब वो अखबार पढ़ रहा था तो उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई चाय के लिए। उसकी पत्नी चाय का प्याला लेके आती है और वही फर्श पे रख देती है। मिस्टर डैनियल की पुत्री जो है वो वही पास में अपना गृह कार्य कर रही थी और उसकी पुत्री जो है वो सिसिलिया अपने कार्य करते करते कुछ कठिनाइयां महसूस करती है और अपने पिताजी की ओर अचानक से आगे बढ़ जाती है अपने प्रश्नों के हल पूछने के लिए। और उसका पांव उस चाय के प्याले में पड़ जाता है और उसके पांव से टकराने के कारण चाय फर्श पे बिखर जाता है। तो वो उसके लिए क्षमा मांगती है अपने पिताजी से कि पिताजी मैंने नहीं देखा और इस कारण मेरे पांव उस प्याले में पड़ गया। तो इस पर पिताजी बोलते नहीं पुत्री, आपका कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है क्योंकि यह चाय का प्याला मुझे अपने हाथ में लेना चाहिए या फिर टेबल पर रखना चाहिए था। यह सुनते हुए उसकी पत्नी दौड़ आती है, बोलती नहीं यह गलती मेरी है, मुझे आपके हाथ में यह चाय का प्याला देना चाहिए था या फिर टेबल पर रखना था। तो इस प्रकार तीनों अपने गलतियां स्वीकार करते हैं और आपसी संबंध, उनका प्रेम भरा संबंध जो था वो बना रहता है। तो जैसे हमने जाना है कि पिता ईश्वर हमारे लिए पुनर्मिलन संस्कार स्थापना किए हैं ताकि हम भी अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग सके और पिता ईश्वर से पुनः मेल मिलाप कर ले। क्योंकि पिता ईश्वर अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनसे दूर चले जाए। इसीलिए वो पुनर्मिलन संस्कार के द्वारा हम अपने बच्चों को पिता ईश्वर अपने पास ले आते हैं। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं इसायास अध्याय 5 पद संख्या 5 से 7 में, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वो प्रभु के पास लौट आए और वो उस पर दया करेगा क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। फिर हम पढ़ते हैं योएल के ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्या 12 से 13 तक। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। तो पिता ईश्वर हमेशा अपने चुनी हुई भेड़ को अपने पास रखना चाहता है, इसीलिए वे कहते हैं कि उसके पास लौट आओ, अपने पापों के लिए पश्चाताप करो और लौट आओ। हम पवित्र बाइबल में एक और घटना के बारे पढ़ते हैं। ये ज़केयुस के बारे है। ज़केयुस एक प्रमुख और धनी नाकेदार था। एक बार प्रभु यीशु यरीको से होकर जा रहा था और लोग यीशु को देखने के लिए रास्ते में भीड़ उमड़ पड़ी और ज़केयुस भी प्रभु यीशु को देखना चाहता था, पर भीड़ के कारण वो देख नहीं पाया क्योंकि उसकी कद छोटी थी, तो वो गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़ जाता है। तो प्रभु यीशु जब वहां से गुजर रहे थे, ज़केयुस को देखते हैं और बोलते हैं कि इस पेड़ पे क्यों चढ़े हो, नीचे आ जाओ, आज मैं तुम्हारे घर पे भोजन करने आऊंगा।
जब प्रभु यीशु ये बात कहते हैं तो वहां के आस लोग जो इकट्ठे थे वो कहते हैं कि इस प्रभु यीशु इस पापी के घर पे भोजन करने जा रहे हैं। तो जब प्रभु यीशु ने यह प्रस्ताव रखा जकेस के सामने, जकेस बहुत ही खुश हुआ और वो तुरंत अपने घर दौड़ता है सारी तैयारियां करने के लिए, क्योंकि वो बहुत खुश था कि प्रभु यीशु उसके घर भोजन करने आएंगे और वो अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहता था। इसलिए वो कहता है, जकेस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटाऊंगा। ये बात हम पढ़ते हैं संत लूकास के पाठ में। वो प्रभु यीशु से कहता है कि मैं जिन लोगों के साथ बेईमानी किया हूं उनको उनका संपत्ति लौटा दूंगा। तो प्रभु यीशु खुश होते हैं और वो कहते हैं ये जकेस क्या उनके साथ भोजन करते हैं और कहते हैं कि आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है जो खो गया था। मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। संत लूकास अध्याय पाठ 19 अध्याय 9 से 10 में हम ये पढ़ते हैं। प्रभु यीशु को कहते हैं, जकेस ने जब अपनी पूरी संपत्ति लोगों के बीच में बांटने को निर्णय किया, जब वो खुश हुआ और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहा, तो प्रभु यीशु जो है पुनर्मिलन संस्कार के द्वारा ये स्थापित किए हैं कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने पापों को स्वीकार करें और अपनी जो पवित्र रिश्ता है ईश्वर के बीच में उसे बरकरार रखें और प्रभु ईश्वर के कृपाओं से वंचित ना हो। तो ये पुनर्मिलन संस्कार में बच्चों हम देखेंगे, हम पवित्र आत्मा से कृपा मांगते हैं अपने पापों को याद करने के लिए, वो हमें याद करने के लिए मदद करें और हम अपने पापों को याद करते हैं, उसके लिए पछतावा करते हैं और प्रभु यीशु से अपने दुख को प्रकट करने के लिए पुरोहित के समक्ष हम अपने पापों को बोलते हैं या फिर दोहराते हैं, क्योंकि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु हमेशा हमें हमारे पापों को क्षमा कर देगा और पुरोहित हमें दंड के स्वरूप कुछ विनती देते हैं जो हमें बोलना पड़ता है। आप सबने पुनर्मिलन संस्कार में भाग लिया है, आपको पता है क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और कैसे हमें अपने पापों के लिए क्षमा मिलती है पुनर्मिलन संस्कार के द्वारा। हम जानते हैं पुनर्मिलन संस्कार के द्वारा बहुत सारे कृपादान हमें मिलते हैं। हम आगे देखते हैं पुनर्मिलन संस्कार के प्रभाव। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, उसके लिए क्षमा मांगते हैं, तब हम पिता ईश्वर स्वयं से उसके साथ मिल जाते हैं। वो हमने जानना है कि प्रभु यीशु एक दया सागर है, न्याय करता है, तो हमेशा हमारे पापों को वो क्षमा करते हैं जब हम अपने पापों के लिए पश्चाताते हैं। हम ईश्वर के क्षमाशील प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं पुनर्मिलन संस्कार के द्वारा। हम अपने पापों के लिए रोते हैं, माफी मांगते हैं और ईश्वर हमें उसके लिए माफ कर देते हैं। तब हम ईश्वर से, समाज से, अपने आप से, प्रकृति से वो फिर से एक संबंध जोड़ लेते हैं। तो इस तरह हमें अपने पापों से चंगाई मिलती है। पुनर्मिलन संस्कार के द्वारा जो हम पाप करके हमारी आत्मा घायल हो जाती है, उसको चंगाई मिलती है और हमें अपने जीवन में और जो भी जोखिमें आती हैं उनको सामना करने की शक्ति मिलती है। यह है पुनर्मिलन संस्कार के द्वारा। फिर हम देखते हैं
पुनर्मिलन संस्कार और नवजीवन। तो हमें इसके द्वारा ना केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि हमें एक नवजीवन प्राप्त होती है। हमारी आत्मा जो पाप के कारण या हम कह सकते हैं बहुत टूट गया था, उस पुनर्मिलन के कारण हम एक नवजीवन प्राप्त करते हैं और अपने पड़ोसी के साथ, ईश्वर के साथ एक मधुर संबंध फिर से कायम करते हैं। और इसी के कारण हम अपने जीवन में प्रभु यीशु का मनोभाव अपनाना चाहिए। प्रभु यीशु ने हमें जो रास्ता बताया है, जब आप एक बार अपने पापों को स्वीकार करते हैं, उसके लिए माफी मांगते हैं, तो यह ध्यान रखें कि आप पुनः उस पाप को ना दोहराएं, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने पास हमें फिर से बुला लिया है। उनके साथ हमारा संबंध फिर से जुड़ गया है। तो इस से आप कोशिश करें कि पाप ना करें और प्रभु यीशु के साथ अपने प्यारा सा संबंध जो है उसे बरकरार रखें। हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करना चाहिए। जब आप इस पुनर्मिलन संस्कार को ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करना चाहिए। हमने पहले ही पढ़ा है पवित्र आत्मा के फल कौन कौन से हैं? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता और ईमानदारी। इन सभी फलों को बरकरार रखना है, उत्पन्न करना है। जब आप एक बार अपने पापों के लिए क्षमा मांग चुके हैं। हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे लोग थे जो अपने पाप में घिरे हुए थे, जैसे संत पौलुस, पेत्रुस और जकेस के बारे में हमने पढ़ा। फिर हम संत अगस्तीन के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, पाप में गिर गए थे, परंतु इन सब ने अपने पाप के लिए रोया, उनको स्वीकार किया और ईश्वर ने उनको उनके पापों के लिए क्षमा प्रदान की और फिर वे प्रभु ईश्वर के लिए काम किए। प्रभु ईश्वर की महिमा के लिए वे अपने जीवन त्याग दिए। हम देखते हैं बच्चों, पुरोहित जो है ये हमारे बीच में, प्रभु ईश्वर और हमारे बीच में एक कह सकते हैं मीडिएटर के तरह रहते हैं। प्रभु ईश्वर ने पाप के विरुद्ध हमें लड़ने की शक्ति देते हैं, इसलिए हमें ईश्वर के समक्ष अपने पाप को स्वीकार करना चाहिए। अपने पापों को याद कर उनको पुरोहित के समक्ष जो है प्रभु ईश्वर की उपस्थिति के स्वरूप वो रहते हैं, तो हम अपने पापों को स्वीकार करें, उसके लिए क्षमा मांगे। पाप कलीसिया या मसीही समुदाय के विरुद्ध है, इसलिए हमें अपने पापों को उनके सामने स्वीकार करना चाहिए और क्षमा प्राप्त करनी चाहिए। कलीसिया प्रभु यीशु द्वारा स्थापित पुनर्मिलन संस्कार का अनुष्ठान करती है। प्रभु यीशु ने यह पुनर्मिलन संस्कार कलीसिया को सौंपा है और वो कलीसिया इस संस्कार को आगे बढ़ा रही है, उसका अनुष्ठान करती है। इसीलिए इस संस्कार के अनुष्ठान में पुरोहित प्रभु यीशु, ख्रीस्त तथा कलीसिया तथा समाज के प्रतिनिधि होते हैं और वे पिता और पुत्र और आत्मा के नाम पर पापों को क्षमा देते हैं। तो यह अधिकार पुरोहितों को मिला है कि वो पापों को प्रभु ईश्वर के नाम पर क्षमा दे, हमारे पापों के लिए क्षमा प्रदान करे। इसलिए हम
पुरोहित के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करते हैं और अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। तो हम आगे देखते हैं बच्चों, पुनर्मिलन संस्कार का समारोह। जैसे हमने पहले देखा है, अन्य समारोह के भी 4 भाग होते हैं, इसके भी 4 प्रमुख भाग होते हैं। आप सबने ग्रहण किया है पुनर्मिलन संस्कार, तो आपको पता होगा पहला भाग है प्रवेश विधि, फिर दूसरा शब्द समारोह, फिर तीसरा पाप स्वीकार और दंड विधि, और फिर आखिरी है समापन विधि। तो अन्य संस्कारों जैसे ही पुनर्मिलन संस्कार के 4 भाग होते हैं, जिसमें हम पवित्र आत्मा के शक्ति से अपने पापों को याद करते हैं और उनके लिए क्षमा मांगते हैं। और पुरोहित जो है हमें अपने पापों की क्षमा के लिए कुछ दंड के स्वरूप प्रार्थना देते हैं या फिर बाइबल से पाठ देते हैं जो हमें करना पड़ता है। तो इस पाठ का जीवन आदर्श हम देखते हैं, ईश्वर प्रेम और दया से भरपूर है। वो पाप से घृणा करता है परंतु पापियों को प्यार करता है। वो चाहता है कि पापी पश्चाताप कर उसकी ओर लौटे। जब मैं पुनर्मिलन संस्कार ग्रहण करता हूं तो मेरे पाप क्षमा हो जाते हैं, मैं ईश्वर की कृपा को पुनः प्राप्त करता हूं। ईश्वर, कलीसिया, प्रकृति, पड़ोसी तथा अपने पाप से मेरा मेल मिलाप हो जाता है। मैं ईश्वरीय आनंद, शांति, आध्यात्मिक सांत्वना और न्याय जीवन पाता हूं। मैं विशेष सामर्थ्य और पापों से लड़ने के लिए कृपा प्राप्त करता हूं। फिर आखिरी जीवन आदर्श है वो है, इसलिए मैं अक्सर पुनर्मिलन संस्कार ग्रहण करूंगा। तो आप भी यह संकल्प ले कि अक्सर अपने छोटे बड़े सभी पापों के लिए पुनर्मिलन संस्कार अवश्य ग्रहण करें। अब हम इस पाठ से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रभु यीशु ने मिलने के बाद ज़केयुस के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए। फिर दूसरा प्रश्न है, हम पापियों से ईश्वर का क्या आशा है या फिर क्या आशा रखते हैं। तीसरा, पुनर्मिलन संस्कार के कौन कौन से चरण हैं। और चौथा है, पुनर्मिलन संस्कार के क्या क्या प्रभाव है। फिर पांचवा प्रश्न हम देखेंगे, हम अपने पापों को पुरोहित के सामने क्यों स्वीकार करते हैं। और इस पाठ से जुड़े आखिरी प्रश्न है, पुनर्मिलन संस्कार ग्रहण करने के बाद हम एक नया जीवन कैसे पा सकते हैं या जी सकते हैं। तो ये 6 प्रश्न हैं इस पाठ से जुड़े हुए, आप इनके उत्तर अवश्य ढूंढ के रखें। तो और फिर हम आगे देखेंगे इस पाठ से जुड़ी हुई ज्ञानवर्धन बातें। पुनर्मिलन संस्कार ग्रहण करने के समय सीमा नहीं है, जब भी आवश्यक हो पाप स्वीकार करना चाहिए। फिर दूसरा है, पुनर्मिलन संस्कार का समारोह साधारण प्रत्येक रविवार को और विशेष रूप से ख्रिस्त जयंती, पास्का पर्व, बलि पर्व तथा अन्य महापर्वों दिनों में होता है। हमें अवश्य ही इसमें भाग लेना चाहिए। और तीसरा, माता कलीसिया प्रत्येक ख्रिस्तीय को यह नैतिक आदेश देती है कि वह वर्ष में कम से कम एक बार, विशेषकर पास्का की अवधि में पुनर्मिलन संस्कार में भाग लेवे और पवित्र प्रसाद ग्रहण करे। आपको अब कुछ वाक्य कंठस्थ करना है। वो क्या है? पुनर्मिलन संस्कार क्या है? पुनर्मिलन संस्कार पश्चाताप का संस्कार है, जिसके द्वारा बपतिस्मा के बाद किए गए आत्ममारू और क्षम्य पाप क्षमा हो जाते हैं। दूसरा, पश्चाताप क्या है? पापों के लिए सच्चे दिल से दुखी होना या स्वीकार करना कि उसके द्वारा हमने भले ईश्वर के प्रेम को ठुकराया है, अपने पापों के लिए क्षति पूर्ति करने को तत्पर रहना तथा फिर से पाप न करने का दृढ़ निश्चय करना।
पछतावा है। फिर तीसरा आपको याद करना है, पाप स्वीकार क्या है। ईश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करते हुए उनके लिए पश्चाताप करना और प्रभु यीशु के प्रतिनिधि धर्माध्यक्ष द्वारा अधिकृत पुरोहित को अपने पाप बताना और पापों की याचना करना पाप स्वीकार होता है। फिर प्रायश्चित अथवा शोधन कार्य क्या है। पुरोहित द्वारा प्रायश्चित स्वरूप दिए गए दंड को पूरा करना ही प्रायश्चित अथवा शोधन कार्य है। फिर आखिरी जो आपको कंठस्थ करना है वो है पाप स्वीकार करने की प्रक्रिया क्या है। हाँ, पहला है पवित्र आत्मा की सहायता से अंतःकरण की जांच, फिर पापों के लिए पश्चाताप करना, फिर पुनः पाप ना करने का संकल्प लेना, फिर है पापों को पुरोहित को बताना और प्रायश्चित स्वरूप दिया गया दंड पूरा करना। तो इन सब वाक्यों को आपको कंठस्थ करना है। तो बच्चों, इस प्रकार हम अपने अगला पाठ समाप्त करते हैं और अगली कड़ी के लिए आप अवश्य इनके उत्तर ढूंढ कर रखें। तो आइए हम अपने हाथों को जोड़े और आंखें बंद कर लें। हे पिता ईश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं जो संस्कार आपने हमें दिए हैं। इस संस्कार के द्वारा जब हम पाप करें तो आपके पास फिर से लौट जाए, यह आशीष हमने आपसे पाया है। हे पिता ईश्वर, आपकी कृपा हमेशा हम पर बनी रखे और हम पाप से दूर रहे। आमीन।